33 लोग इसमें सवार थे और रिहायशी इलाके में ये प्लेन क्रैश हुआ है। धुएं का गुबार आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बड़ी खबर अहमदाबाद से इस वक्त सामने आ रही है। एयर इंडिया का प्लेन क्रैश होने की तस्वीरें। बड़ी खबर अहमदाबाद से है जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है। एयर इंडिया का ये प्लेन है और रिहायशी इलाके में ये प्लेन क्रैश हुआ है, ये बताया जा रहा है। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, मेघानी नगर में ये प्लेन क्रैश हुआ है। अधिक जानकारी अभी इसकी प्रतीक्षा की जा रही है। तो देखिए, अहमदाबाद में ये प्लेन क्रैश हुआ है। अहमदाबाद के मेघानी नगर में प्लेन क्रैश और जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। 133 लोग इस विमान में सवार थे। इसको लेकर जो प्लेन क्रैश हुआ है उसकी ये तस्वीरें हैं। फिलहाल देखिए कितनी देर में ये जो पूरा रेस्क्यू का कार्यक्रम है वो यहाँ पर चलेगा और जो तमाम सुरक्षा वाले यहाँ पर पहुंचेंगे। फिलहाल वो जानकारी भी हम आपको देंगे। लेकिन बड़ी खबर, ये विमान जो कि क्रैश हो गया है अहमदाबाद में, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आसमान में धुएं का गुबार उड़ता हुआ आप देख रहे हैं। रिहायशी इलाका है जहां पर यह विमान गिरा है। टेक ऑफ के दौरान विमान क्रैश हुआ है, ये बताया जा रहा है। और स्वाति पाठक हमारी सहयोगी जुड़ गई है। स्वाति, अहमदाबाद में ये प्लेन क्रैश की खबर सामने आ रही है, फिलहाल क्या डिटेल मिल पा रही है इसको लेकर? देखिए, गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा हादसा हुआ है। मेघानी नगर में ये प्लेन क्रैश हुआ है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो धुएं का जो गुब्बार है वो देखने को मिल रहा है। वीडियोस जो सामने आए हैं और पूरी तरह से इलाके में आसपास अफरा तफरी मच गई है, क्योंकि एयर इंडिया की फ्लाइट बताई जा रही है क्रैश होने की सूचना है और मौके पर राहत बचाव की टीम जो है वो रवाना हो गई है। क्योंकि जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आसमान में जो धुएं का गुब्बार है वो देखा जा रहा है और अभी तक हताहत होने को लेकर कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन जो वीडियो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये बड़ा हादसा जो मेघानी नगर में हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें लोग सवार थे कि नहीं थे ये अभी तक आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन अचानक तेज धमाका वहां पर सुनाई दिया और पूरी तरह से आसमान में काले धुएं का गुब्बार देखने को मिला है। मौके पर जो तमाम आला अधिकारी हैं, जो राहत बचाव की टीम है, वो रवाना हो गई है। लेकिन वीडियो जो सामने आया है वो अपने आप में भयावह है। अब आधिकारिक तौर पर जानकारी को लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा कि क्या उस प्लेन में लोग सवार थे, यात्री सवार थे। इसको लेकर आधिकारिक तौर पर जानकारी थोड़ी देर बाद ही सामने आ जाएगी। लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक कि जो मौके पर राहत बचाव की टीम है वो रवाना हो चुकी है, जो आला अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए और जोरदार धमाके की आवाज लोगों ने वहां पर सुनी है और धुएं का जो गुब्बार है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, जैसा कि तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन स्वाति, ये बताया जा रहा है कि कुल 133 लोग यहाँ पर सवार थे और लोगों ने एक तेज धमाके के साथ तेज धमाके की आवाज़ सुनी और उसके बाद धुएं का ये गुबार भी देखने को मिल रहा है। तो कुल 133 लोग फिलहाल इसमें सवार बताए जा रहे हैं। लेकिन ये भयावह हादसा है और इसमें जो पूरी तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा उसके बाद अधिक डिटेल फिलहाल मिल पाएगी। लेकिन कैसे ये प्लेन क्रैश हुआ है, टेक ऑफ करते समय क्रैश हुआ है, इसको लेकर कोई जानकारी स्वाति? ये जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है ये इलाका पूरी तरह से एयरपोर्ट के पास का बताया जा रहा है और एयर इंडिया का प्लेन हो सकता है, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और ये जानकारी आ रही है कि ग्राउंड वॉल से टकराने की वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ है। लेकिन अभी भी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि कितने यात्री उसमें सवार थे। लेकिन जो वीडियो सामने आया है वो भयावह है, क्योंकि काले धुएं का जो गुब्बार है आसमान की ओर वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। और ये जो इलाका है जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है, ये जानकारी आ रही है कि पूरी तरह से एयरपोर्ट के पास का ये इलाका है जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है और जो आसपास लोग थे उसमें पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई है। और लेकिन आधिकारिक तौर पर पुष्टि को लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा और जो मौके पर आला अधिकारी हैं वो भी पहुंच रहे हैं, जो
सबसे पहले जो प्राथमिकता होती है राहत बचाव कार्य को लेकर, वो भी मौके पर टीम रवाना हो गई है। लेकिन जो आसपास लोग मौजूद थे उनके मुताबिक बड़े जो धमाके की आवाज है वो सुनाई दी और आसमान की ओर जो है वो धुएं का गुब्बार भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि ये जो पूरा इलाका है ये रिहायशी इलाका है और तस्वीरें भी अब देखिए धीरे धीरे आना शुरू हो गई हैं। वहाँ पर राहत बचाव कार्य जो है वो जिस तरह से चल रहा है, आग बुझाने का प्रयास वहाँ पर किया जा रहा है। हॉस्पिटल की भी तस्वीरें हैं जहाँ पर लोगों को ले जाया जा रहा है। तो एक बड़ा हादसा इसको कह सकते हैं स्वाति, जिस तरह की अब तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये अहमदाबाद में बड़ा हादसा है जो मेघानी नगर में हुआ है, क्योंकि प्लेन क्रैश हुआ है। एयर इंडिया का प्लेन बताया जा रहा है और जिस तरह से तस्वीरें वीडियोज हैं वो अपने आप में भयावह है, क्योंकि जो लोगों ने आवाज सुनी, जो अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखने को मिला है और यात्री सवार थे, क्योंकि ये जानकारी वापस आएंगे स्वाति आपके पास। हमारे साथ इकबाल ममदानी जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इकबाल साहब, बहुत स्वागत है आपका। ये जो हादसा हुआ है अहमदाबाद में, क्या जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है अभी तक? देखिए, शुरुआत के अंदर अभी जो पता लग रहा है वो एयर इंडिया का ये फ्लाइट था जो कि अभी टेक ऑफ ले ही रहा था। टेक ऑफ के दौरान ही हादसा हुआ है। अब तक ये पता नहीं लग पाया है कि आखिरकार इसमें कितने पैसेंजर्स थे। हालांकि ये कहा जा रहा है ये फ्लाइट जो है गुजरात से लंदन, अहमदाबाद से लंदन की तरफ जा रहा था और अचानक टेक ऑफ लेने के बाद भी उसके अंदर ये क्रैश हो गया है। किन कारणों से हुआ है उसकी और कितने पैसेंजर्स है उसकी जानकारी हासिल की जा रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ के आसमान की, तो लगातार यहाँ पर धुआं जो है वो पूरी तरीके से बादल में फैला हुआ है। लगातार कोशिश की जा रही है कि इस क्रैश के अंदर अगर कोई व्यक्ति जो है पैसेंजर्स को अगर बचाया जा सके, इसकी लगातार जद्दोजहद है। लेकिन शुरुआती जो जांच के अंदर ये अपना जानकारियां जो मिल रही है शांतनु, वो मैं बता दूं कि ये प्लेन क्रैश हुआ है टेक ऑफ लेने के साथ ही कुछ ही देर आसमान में उड़ा और अचानक जो है वो क्रैश होते हुए नजर आया है शांतनु। बिल्कुल। और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि रिहायशी इलाके में ये प्लेन क्रैश हुआ है, तो इसमें कैजुअलिटी को भी लेकर अभी कोई इनपुट मिल पा रहा है क्या? देखिए, अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट से सटा ही पूरा जो गुजरात का अस्लम एरिया या जो रिहायशी इलाका है वो वहाँ मौजूद है, जिसको लेकर के फ्लाइट ने टेक ऑफ लिया और ये क्रैश हुआ है। तो हालांकि इस मामले के अंदर जो हिस्से प्लेन के गिरे होंगे वहाँ भी कई लोगों की कैजुअलिटी होने की संभावना है। साथ ही साथ जो पूरा एयरपोर्ट का अथॉरिटी जो है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि किस तरीके से अगर कोई व्यक्ति है जिसको बचाया जा सकता है या जो गंभीर है तो उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए लगातार सारे ही लोग फायर ब्रिगेड के साथ में एम्बुलेंस सर्विस और वहाँ की जो पुलिस और प्रशासन है पूरी तरीके से जुट गया है। लेकिन अभी तक कोई एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जानकारी नहीं मिल पाई है कि कितने पैसेंजर्स इसके अंदर मौजूद है। कुछ ही देर के अंदर हमारे दर्शकों को हम बताने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर कितने लोग मौजूद थे, क्या तकनीकी खराबी हुई। जिस तरीके से वक्त जाता जाएगा इस तरीके से जानकारियां मिलती जाएगी शांति। बिल्कुल। और लेकिन जिस तरह की अब तस्वीरें चूंकि इकबाल साहब सामने आ रही हैं, वहाँ पर आग बुझाने का काम चल रहा है। जो मलबा वहाँ पर गिरा हुआ है वो जो है वो बुझाया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा जिस तरह से प्लेन वहाँ पर पूरी तरह से क्रैश दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में ये अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि वहाँ पर जो पैसेंजर्स होंगे उनकी क्या हालत हुई होगी। और जहाँ पर ये पूरा प्लेन गिरा है वहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान वहाँ पर हो सकता है। देखिए, इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात जो जानकारी शुरुआत में मिल रही है वो ये है कि इसके अंदर पूरी तरीके से हम आपको बता दें कि ये रिहायशी इलाके के बिल्कुल करीब टिका हुआ एयरपोर्ट है, वहां पर ये हादसा हुआ है, जिसके अंदर प्लेन का हिस्सा जो है काफी गिरा है नीचे। इसमें कई लोगों की घायल होने की संभावना भी है। अभी अचानक जो है पूरी जानकारियां साफ तौर पर नहीं आई है, लेकिन हाँ, शुरुआत में एयरपोर्ट अथॉरिटी और सभी ने माना है कि ये एयर इंडिया का फ्लाइट था जो कि अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भर रहा था और जिसको लेकर के ये हादसा हुआ है शांतनु। बिल्कुल। ये भी कहा जा रहा है कि देखिए ये टेक ऑफ के दौरान ये हादसा हुआ है, तो प्लेन में जो खराबी थी क्या उसको भी जांचा परखा नहीं गया, ये भी जांच का विषय है। लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी है कि देखिए ये कैसे पूरा हादसा हुआ है और वहाँ पर कितने लोग वहाँ पर हताहत हुए हैं, कितने लोग घायल हुए हैं। हालांकि राहत और बचाव का काम तो इकबाल साहब लगातार चल ही रहा है, जैसा कि हम तस्वीरें भी देख रहे हैं। लेकिन धुएं का गुबार जिस तरह का दिखाई दे रहा है, बड़े पैमाने पर एक यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की ज़रूरत है, जो शायद वहाँ पर चल भी रहा है। और जो वहाँ पर अथॉरिटी है वो इस पूरे जो हादसा हुआ है इसको देख भी रही है। लेकिन जो इलाका है वहाँ पर रिहायशी इलाका है, उसमें अगर ये हादसा होता है तो आप समझिए कितना बड़ा नुकसान उस पूरे इलाके में इकबाल साहब हो सकता है। मैं आपको बता दूं, अब तक जो जानकारियां मिल रही है